तो दोस्तों जब भी आपकी कार का डोर लॉक इस तरीके से स्टॉप नहीं हो रहा होता है तो समझ लीजिए आपकी कार का ये जो डोर लॉक है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, इसे चेंज कर देना है। वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इको स्पोर्ट्स के डोर लॉक को चेंज करने के बारे में। इको स्पोर्ट्स के डोर लॉक को किस तरीके से चेंज किया जाए मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। साथ में यही बताऊँगा कि इको स्पोर्ट्स के डोर लॉक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ फिर। तो दोस्तों सबसे पहले डोर के प्लाई कवर को खोल लेना है। आरसी लीवर और प्लाई के नीचे की तरफ के जो स्क्रूज लगे होते हैं, स्टार स्क्रू, इनको खोल लेना है। और इनको सबको खोल लेने के बाद प्लाई के जो लॉक होते हैं उन लॉक को भी खोलना है। तो सबसे पहले आप ये स्क्रूज निकाल लीजिए। ये स्क्रू निकालने के बाद प्लाई के ऊपर जो लॉक होता है ये भी हटा दीजिए। और उसके बाद जो प्लाई कवर है, प्लाई कवर के अंदर की तरफ लॉक थोड़ा टाइट होते हैं तो इनको थोड़ा सा प्रेशर से बाहर की तरफ खींचना होता है। तो इसको यहाँ से निकाल लेना है। और निकाल लेने के बाद अंदर की तरफ आरसी लीवर और जो वो लगा हुआ होता है उसका सब कुछ खोल लेना है। और खोलने के बाद ये डस्ट कवर को हटा लेना है। डस्ट कवर को हटा लेने के बाद अब हमें अंदर की तरफ देख पाएंगे कि लॉक कहाँ पर फिट है और किस तरीके से फिट है। तो डस्ट कवर हटा लेना है। डस्ट कवर हटा लेने के बाद जो एक रेलिंग लगी हुई होती है, जो ग्लास की रन होती है, वो प्लास्टिक की रन होती है यहाँ पर, उसको भी हटा लेना है। तो उसको हटाने के लिए 2 बोल्ट पर ये कसी हुई होती है, तो यहाँ पर इसको हटा लेना है। और हटा लेने के बाद इसके पीछे की तरफ देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें डोर लॉक दिखेगा। डोर लॉक को कहाँ से खोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पहले हमने इसको हटा लेना है। और हटा लेने के लिए दोनों बोल्ट्स हमने खोल लिया है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप खोलना है। तो यहाँ देखिए इसके पीछे की तरफ की जो फ्लैप थी हमने उसको हटा लिया है, जो कि ग्लास को रन करने के काम में आती है। और उसके बाद ये पीछे की तरफ 3 स्क्रू लगे होते हैं इसमें। इन 3 स्क्रूज़ को हमें खोल लेना है 1 बाय 1। और तीनों स्क्रूज़ में भी स्टार एलंकी वाले बोल्ट लगे हुए होते हैं, तो ये भी हमें यहाँ तीनों खोल लेना है। और खोल लेने के बाद जो इसकी लिंकेज है वो लिंकेज भी खोल लेनी है। तो यहाँ हमें इनको खोल लेना है। और खोल लेने के बाद इसके पीछे की तरफ की लिंकिंग को भी खोल लेना है। दोस्तों हमने लॉक के तीनों स्क्रूज़ को खोल लिया है। और तीनों स्क्रू खोलने के बाद अब पीछे जो इसका कपलर है, कनेक्शन कपलर, वो कनेक्शन कपलर हटा लिया है। और कनेक्शन कपलर हटाने के बाद लॉक असेंबली को बाहर की तरफ निकालते हैं। लॉक असेंबली को बाहर की तरफ निकालने के बाद इसमें जो आरसी लीवर और आउटर हैंडल्स के वायर जुड़े हुए हैं उन दोनों को भी किस तरीके से निकालना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ इसके ऊपर की जो फ्लैप होती है इस फ्लैप को हटा लें। और फ्लैप्स को हटाने के बाद इसकी जो केबल रहती है, केबल भी एक लॉक में फंसी हुई होती है, तो उस केबल को भी यहाँ बड़े सावधानीपूर्वक लगाना होता है, निकालना होता है। तो यहाँ बड़ी सावधानी से इसको निकाल लेंगे। इसमें पीछे की तरफ एक लॉक होता है, उस लॉक को थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ इसको सही सावधानी से निकालने के बाद, क्योंकि हमें वापस भी यही केबल लगानी होती है, क्योंकि नए में ये केबल नहीं आती हैं, तो इसको बड़ा सावधानीपूर्वक निकालना होता है। और सावधानीपूर्वक निकालने के बाद हम इसके ऊपर की तरफ जो केबल लगी होती है मेटल केबल के ऊपर भी एक लॉक होता है, उस लॉक को भी निकाल लेना है। तो यहाँ हमें इसको सावधानीपूर्वक पहले बाहर की तरफ निकाल लेना है। और निकाल लेने के बाद हम इसके जो फ्लैप के अंदर जो लॉक लगा हुआ होता है, फ्लैप के अंदर एक ये रॉड लगी फंसी हुई होती है, इसको भी बाहर की तरफ निकाल लेना होता है। तो यहाँ सब कुछ निकाल लेने के बाद अब हम लॉक को बाहर की तरफ निकाल पाएंगे। तो यहाँ हमने ये दोनों चीज़ें, दोनों केबल बाहर निकाल लेनी है और सावधानीपूर्वक निकालनी है। और निकाल लेने के बाद हमें इनका ध्यान रखना है कि यहाँ से कोई टूटा तो नहीं, क्योंकि जैसे अगर कोई लॉक इनका टूट जाता है तो ये बार बार वहाँ से दिक्कत देती है। और जब भी हम इसको आरसी लीवर से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से बार बार बाहर की तरफ निकल जाती है। तो हमें इसका ध्यान रखना है। और हमने इसको बाहर की तरफ निकाल लिया है। और निकाल लेने के बाद देख पा रहे हैं अब ये पूरा कंप्लीट असेंबली होती है, इसमें एक मोटर लगी होती है। और ये हमने एक नया लॉक असेंबली ले लिया है। लॉक असेंबली को हम चारों तरफ से चेक कर लेंगे। और चेक कर लेने के बाद हम यहाँ पर इसको उसी तरीके से उसकी जो केबल्स है उनको फिट कर देंगे। तो दोस्तों केबल को उसी तरीके से जैसे उसका मेटल वाला पीस था उसको मेटल पीस के अंदर अटैच कर देना है। वहाँ थोड़ा सा टाइट भी हो सकता है, या कई बार कैसा होता है कि वो थोड़ा सा उस पर रफनेस होती है, उसकी वजह से भी टाइट होता है। तो यहाँ उसको उसी तरीके से बिल्कुल जैसे हमने निकाला था उसी तरीके से इसको यहाँ पर भी सेट कर देना है। और इसका जो आरसी लीवर वाला केबल था उसको भी हम इसी तरीके से सेट कर देंगे जैसे हमने इसको निकाला था। तो यहाँ निकालने के बाद ये कंप्लीट सेट हो चुका होता है। और सेट होने के बाद इसके लॉक्स को चेक कर लेना होता है। लॉक्स को चेक कर लेने के लिए हमें पीछे की तरफ इसके देखना होगा और यहाँ पर उसके लॉक्स को बिल्कुल सही तरीके से सेट करने के बाद, और जो हम इसको लॉक
को सेट करेंगे तो सेट करने के बाद इसको सही तरीके से जांच लेना होता है, और जांच लेने के बाद हम इसको फिर वापस उस असेंबल कर देंगे जहां से हमने खोला था पुराना लॉक, वहां इसको उसी तरीके से असेंबल कर देंगे। इसके जो तीनों स्क्रूज होते हैं, तीनों बोल्ट्स होते हैं, वहां तीनों बोल्ट्स को वहां फिट कर देंगे और उसको टाइट कर देंगे। और टाइट कर देने के बाद उसका जो कपलर होता है, जो कि कनेक्शन कपलर होता है, उस कनेक्शन कपलर को भी वहाँ पर उसी तरीके से लगा देंगे जैसे कि हमने इसको निकाला था। तो यहाँ हमने इसको तीनों वो टाइट कर दिया और अब इसको कपलर को यहाँ फिट करते हैं। कपलर को फिट करने से पहले उसके लॉक्स को चेक कर लेना है, कोई अपोजिट साइड तो नहीं लगा, क्योंकि वैसे लगता नहीं है मगर फिर भी उसको चेक कर लेना और उसको अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है। यहाँ लगाने के बाद अब इसके बाद जो हमारी ग्लास की जो रन वाली स्ट्रिप थी, उस रन स्ट्रिप को उसी तरीके से उसके ऊपर सेट कर देना है। तो यहाँ हम उसकी रन स्ट्रिप को सेट कर देते हैं और उसके जो दोनों बोल्ट्स थे, उन दोनों बोल्ट्स को भी वहाँ उसको अटैच कर देते हैं और उसको वहाँ टाइट कर देते हैं। ये प्लास्टिक वाली स्ट्रिप होती है तो ज़रा थोड़ा ध्यान से हमें इसको टाइट करना होता है। और यहाँ कंप्लीट टाइट कर देने के बाद अब हमें इसका चेक कर लेने का ज़रूरत है। तो चेक करेंगे हम इसको, जैसे पिछली वीडियो में मेरे को किसी ने कमेंट्स किया था चेक करके नहीं बताया, तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से चेक कर लेना है। इसको लॉक अनलॉक करके भी चेक कर देना है और हैंडल से भी चेक कर लेना है, आरसी लीवर से भी चेक कर देना है। तो यहाँ सब कुछ हमने फाइनली चेक कर लेना है और चेक कर लेने के बाद इसकी जो डस्ट कवर है, उस डस्ट कवर को वहाँ पर लगा देना है और सही तरीके से सेट कर देना है। और उसके बाद इसका जो प्लाई कवर है, उस प्लाई कवर को भी लगा देना है। तो दोस्तों डस्ट कवर लगा देने के बाद इसकी जो वायरिंग की स्टेप है उनको लगा देना है और आरसी लीवर के जो वायर हैं, उनके आरसी लीवर हैंडल है, उसको भी सही ढंग से सेट कर देना है प्लाई में, प्लाई फिट करने से पहले। और उसके बाद जो इसका पावर विंडो का स्विच है, पावर विंडो के स्विच के जो कपलर है, उन कपलर्स को वहाँ पहले अटैच कर देना है। कपलर्स को अटैच करने के बाद पावर विंडो के स्विच को प्लाई बोर्ड में उस तरीके से सेट कर देना, जिस तरीके से उसको सेट करना होता है वो वहाँ सेट करने के बाद अब हम प्लाई को, उसके कवर को सेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमने पहले ये लगा देना है और इसके बाद इसका जो आरसी लीवर है, उस आरसी लीवर को प्लाई में इस तरीके से लॉक कर देना जिस तरीके से पहले लॉक हुआ था। और उसको वहाँ लॉक करने के बाद हम प्लाई को बिल्कुल वहाँ सेट करेंगे जहाँ पर उसके जो होल्स बने हुए हैं, जहाँ पर वो लॉक लगे हुए हैं, तो वहाँ उसी तरीके से सही तरीके से सेट करना है। वहाँ से अगर थोड़ा सा भी आउट होगा तो प्लाई सही तरीके से सेट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें इसको यहाँ सेट करने के बाद हल्का सा प्रेशर करना है ताकि जहाँ इसके जो लॉक्स बने हुए हैं, ग्रिप्स बने हुए, वहाँ जा कर के वो बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाए। और यहाँ कंप्लीट सेट कर देने के बाद जहाँ जहाँ लॉक थे वहाँ पर एक एक बार और पुश कर देना है। और पुश करने के बाद वहाँ से एक हल्की सी आवाज़ आ जाएगी हमें जो सेट होने की। उसके बाद इसके ऊपर के फ्लैप को सेट कर देना है और फ्लैप को सेट करने के बाद जो इसके स्क्रूज थे, उन स्क्रू को जो कि प्लाई के ऊपर लगे हुए थे, वो प्लाई के स्क्रू हमें वहाँ पर सेट कर देने। तो ये दोनों स्क्रू यहाँ सेट कर देंगे और सेट करने के बाद हमारा दरवाज़ा बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।